नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के राजवंश का पार्ट नंबर 2 लेकर मैं आया हूं। आज अपन बात करेंगे कछवाहा राजवंश, आमेर के या जयपुर के जो राजा महाराजा वे है उनका जो राजवंश है उनके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो टॉपिक है रीट के अंदर है, नया जुड़ा है, उनसे संबंधित अपन बात कर रहे हैं। कछवा राजवंश है, ये भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशधर माने जाते हैं। ठीक है ना। अपना संबंध किन से बताते हैं? ये भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र थे कुश, उनसे बताते हैं। इनका आदि पुरुष है वो दुल्ले राय था। मित्रों, जो भी है संस्थापक और आदि पुरुष है राजवंश है, उनका आप सभी को याद करना है। राजधानी देखो, प्रारंभिक राजधानी है कछवा राजवंश की है वो कौन सी थी? तो दौसा थी। फिर है जमुआ रामगढ़ को राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया, और काकिल देव द्वारा है आमेर को राजधानी बनाया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक राजधानी रही थी। आमेर जो राजधानी थी वो किनके द्वारा बनाई गई थी? तो काकिल देव के द्वारा बनाई गई थी। चलो, काकिल देव कौन था? तो ये जो दुल्ले राय है इनका पौत्र था। ठीक है। 1035 में मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। तो ये प्रारंभिक राजधानी दौसा है, ये आप ध्यान रखोगे। बात करते हैं राजा भारमल की। वैसे राजा भारमल की बात अपन ने मुगल राजपूत संबंध है उसमें है कर रखी है। देखो, पूर्णमल के पुत्र सुजा ने स्वयं को आमेर का वास्तविक राजा मानते हुए मेवात के सूबेदार शरफुद्दीन से मिलकर आक्रमण है वो आमेर पर कर दिया। ठीक है। 20 जनवरी 1562 को अकबर की अजमेर यात्रा होती है, और उसी दौरान सांगानेर में सख्ताई खां की सहायता से अकबर की अधीनता है भारमल द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। देखो, 20 जनवरी 1562 की घटना है। अकबर की है अजमेर यात्रा होती है, और सांगानेर नाम का एक स्थान है जहाँ पर सख्ताई खां, एक उनका अकबर का व्यक्ति होता है, उनकी सहायता से भारमल है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। भारमल ने अपनी पुत्री, जो इसका नाम हरका बाई था, का विवाह अकबर से किया। अकबर द्वारा भारमल को अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि है वो दी गई थी। फिर अपन बात कर लेते हैं मिर्जा राजा भगवंत दास। भारमल के दास में भारमल के बाद में भगवंत दास आते हैं। भारमल का पुत्र अपनी पुत्री मानबाई है, इनका विवाह शहजादा सलीम के साथ कर दिया था। सलीम, मित्रों, आपको पता होगा जहांगीर का बचपन का नाम था। राजा मानसिंह प्रथम की बात कर रहे हैं। ये भारमल का पौत्र था। 12 वर्ष की अवस्था में 1562 को अकबर की सेवा में है वो इनको भेज दिया। ठीक है। सारनाल का युद्ध है मानसिंह प्रथम के द्वारा 1573 में डूंगरपुर के शासक आस्करण को है परास्त किया था मानसिंह ने। किस युद्ध में? सारनाल के युद्ध में। मानसिंह का मेवाड़ अभियान है मित्रों। मेवाड़ अभियान मुख्यतः कौन सा? हल्दी घाटी युद्ध के बाद काबुल की जो सूबेदारी है वो इसे सौंप दी थी। काबुल से इन्हें बिहार की सूबेदारी हेतु स्थानांतरित कर दिया गया। सबसे पहले देखो कौन कौन कहाँ की सूबेदारी की। एक तो काबुल की है, फिर है वो बिहार की है, और फिर बंगाल की है। 1589 में पिता भगवंत दास की मृत्यु के बाद आमेर का राजा है वो नियुक्त हुए। बंगाल की सूबेदारी 1594। राजधानी है इसने टांडा से बदलकर किसको कर दिया? राजमहल को कर दिया। किसकी राजधानी? बंगाल की। कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण की बहन अबला देवी से है मानसिंह ने क्या किया था? विवाह किया था। मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी और 7000 का मनसब दिया था। देखो, ये सबसे ज्यादा मनसब था। 1614 में इल्लिसपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख इनके दरबारी दादू दयाल, सुंदरदास, पुंडरीक है ना, एरीनाथ।
बंगाल में अकबर नगर व बिहार में मानपुर नगर है इन्होंने बसाए थे। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, ये देखो मिर्जा राजा है, जयसिंह जो कि प्रथम थे, सवाई जयसिंह है वो जयसिंह द्वितीय हैं। पिता भाव सिंह और माता दमयंती थी। मुगल सम्राटों की इन्होंने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की थी, और 3 कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां द्वारा इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो जसवंत जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किन के द्वारा प्रदान की गई? तो शाहजहां के द्वारा। इनके काल की प्रमुख घटना थी वो पुरंदर की संधि थी। पुरंदर की संधि मित्रों शिवाजी व जयसिंह के मध्य हुई थी। मतलब शिवाजी में मराठा और राजपूतों के मध्य। 35 में से 23 किले शिवाजी है मुगलों को देगा, ये जयसिंह ने है शिवाजी को मनवाया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब है वो दिया जाएगा। कस्वा वंश में सर्वाधिक 46 वर्ष तक शासन करने वाले कौन कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब इन्हें बनबा कहता था। देखो बनबा किसे कहता था? जयसिंह प्रथम को। 28 अगस्त 1800 28 अगस्त 1667 को बुरहानपुर इलिसपुर में है मानसिंह की मृत्यु होती है, और जयसिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ होती है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं सवाई जयसिंह सेकेंड, बहुत ही फेमस सवाई जयसिंह सेकेंड द्वितीय। औरंगजेब इनका नाम है विजय सिंह से जयसिंह कर दिया था। वैसे ये बहुत थोड़ी घटना है। जयसिंह नाम है वो विजय सिंह का था, और विजय सिंह नाम है वो जयसिंह का था। औरंगजेब है विजय सिंह से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें है जय सिंह का नाम है वो दे दिया था। औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि प्रदान की गई। सवाई की उपाधि किसे प्रदान की गई? औरंगजेब के द्वारा सवाई जय सिंह को, ठीक है ना। और इनके बाद है आमेर के जितने भी राजा है उन सभी ने जय सवाई की उपाधि है वो धारण कर ली थी। औरंगजेब के शहजादे आजम व मुअज्जम में उत्तराधिकारी युद्ध में आजम का साथ है वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने दिया। जाजव का युद्ध, देखो जाजव का युद्ध है 2 जून 1707 में आजम का साथ दिया था जयसिंह ने, परंतु आजम की युद्ध में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब आजम की मृत्यु हो गई तो मुअज्जम पीछे रह गया था, और मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह का नाम, देखो बहादुर शाह द्वारा जयपुर का नाम, क्योंकि ये जयसिंह है आजम के साथ में थे, इनसे ये बहादुर शाह नाराज था और जयपुर आकर इन्होंने जयपुर का नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। महाराणा जयसिंह की पुत्री सुंदर कुंवरी व अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवरी से इन्होंने विवाह किया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा सरमद ए राजा ए हिंद और राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई। साहित्यकारों ने इसे चाणक्य की उपाधि प्रदान की है। किसे की है? सवाई जयसिंह को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। जयसिंह के काल की प्रमुख घटना है वो हुरडा सम्मेलन था, जो कि 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 1734 को। हुरडा स्थान है वो भीलवाड़ा में है वर्तमान में। राजपूत राजाओं द्वारा मराठों से मुकाबला करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। वर्षा ऋतु में रामपुरा आगूसा में है सम्मेलन रखने का एक निर्णय लिया गया, और उस सम्मेलन के बाद में मराठों का है पूर्ण रूप से सभी राजपूत राजा है सहयोग करते हुए सामना करेंगे, परंतु रामपुरा आगूसा में वर्षा ऋतु में कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। इस कारण ये जो हुरडा सम्मेलन है ये विफल रहा। 1733 में जयसिंह कारिका
ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ। गुरु का नाम है जयसिंह के जगन्नाथ था और इस जगन्नाथ से ही इन्होंने ज्योतिष विद्या है वो सीखी थी। प्रमुख ग्रंथ है मिथ्या जीव साया सारणी, दुख पक्ष सारणी, तारा सारणी, निरम, नीरस इनके प्रमुख ग्रंथ थे। स्वाई जयसिंह के द्वारा 5 वेधशालाएं बनाई गई थी। 5 है कहाँ कहाँ बनाई तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। जयपुर की जो वेधशाला है ये जंतर मंतर के नाम से जानी जाती है और यह सबसे बड़ी वेधशाला है। 1720 में बादशाह मोहम्मद शाह ने जजिया कर व तीर्थ कर है वो समाप्त करवाया। तो जयसिंह ने है मोहम्मद शाह से क्या है जजिया कर व तीर्थ कर हिंदुओं पर लगने वाले ये कर थे वो समाप्त करवाए। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 राजमहल का युद्ध है वो हुआ था इसके समय। और किन के मध्य हुआ है राजमहल का युद्ध तो ईश्वरी सिंह व माधव सिंह द्वितीय के मध्य। ईश्वरी सिंह के सहयोगी थे वो मालकर राव होलकर, मल्हार राव होलकर व मुगल सम्राट, जबकि माधव सिंह के सहयोगी रानोजी सिंधिया, खांडे राव, दुर्जन साल, मेवाड़ के माधव सिंह। विजय की खुशी में ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट सरगा सुली की है जयपुर में निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध 1748 में ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य, जिसमें ईश्वरी सिंह है वो पराजित हुए थे। इन्होंने मराठों की धन की मांग के डर से पारा खाकर आत्महत्या कर ली थी। किसने ईश्वरी सिंह ने। स्वाई प्रताप सिंह तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1788 को प्रताप सिंह व महाजी सिंधिया के मध्य, जिसमें महाजी सिंधिया है वो पराजित हुए, प्रताप सिंह की जीत हुई थी। पाटन का युद्ध राजपूतों व महाजी सिंधिया के मध्य, राजपूतों में मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर था और इसमें महाजी सिंधिया की जीत हुई। मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 को हुआ था, जिसमें जयपुर की है वो जीत हुई थी। स्वाई प्रताप सिंह है वो ब्रज निधि के नाम से रचना है वो किया करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रीतलता, शनय संभाग, कामरंग, प्रेम प्रकाश, मुरली विहार, रंग चौपड़, प्रीतिपर्णी, प्रेम ग्रंथ, ब्रज श्रृंगार, दुख हरण वेली इत्यादि। प्रताप सिंह के समय 22 विभिन्न क्षेत्रों के गुणीजनों एवं संगीतज्ञों की एक संगोष्ठी थी जिसे गंधर्व बाईसी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। गंधर्व बाईसी किन के समय था तो स्वाई प्रताप सिंह के समय। हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। वैसे इनका बहुत ही डिटेल से है, हवेलियां जो है उसमें है वो शामिल है। स्वाई जगत सिंह द्वितीय कृष्णा कुमारी विवाद में मार्च 1807 में गंगोली के युद्ध में मारवाड़ की सेना को हराया था। किसने? स्वाई जगत सिंह द्वितीय ने। और स्वाई जगत सिंह सेकेंड की पासवान का नाम क्या था? रस कपूर था। स्वाई मान राम सिंह सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावाद, दहेज प्रथा इत्यादि को रोकने के आदेश जारी किया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। अंग्रेजों द्वारा सितारे हिंद की उपाधि दी गई। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम व रामनिवास बाग का निर्माण है वो स्वाई राम सिंह के द्वारा करवाया गया। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन के सम्मान में जयपुर को गुलाबी रंग से है वो रंगवाया भी था। किसने? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की। भारत के पहले रंगमंच, ठीक है ना, उत्तरी भारत का पहला रंगमंच है वो राम प्रकाश थिएटर की स्थापना है वो की गई थी। स्वाई माधव सिंह द्वितीय विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के जार है वो इनके समय के थे। नाहरगढ़ में 9 पासवान है तो 9 सुंदर महल भी बनवाए और इनका अन्य नाम है वो बब्बर शेर था। किसका?
माधो सिंह द्वितीय का। महाराजा सवाई मान सिंह ये अंतिम आमेर के या कस्बा वंश के राजा थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहाँ के शासक रहे। प्रधानमंत्री का नाम मिर्जा इस्माइल था। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख। निर्माण कार्य सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, सवाई मान सिंह स्कूल, सवाई मान सिंह स्टेडियम इत्यादि है सवाई मान सिंह के द्वारा है वो करवाए गए। ये प्रसिद्ध पोलो के खिलाड़ी थे और लंदन में पोलो खेलते हुए सवाई मान सिंह की है वो मृत्यु हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। यदि मेरी सारी रीट एग्जाम 2021 के लिए कंप्लीट हैंड नोट है वो PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।